सौतेली बहनें। एक बार एक शहर में एक कोमल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता उसको हर गर्मी की छुट्टियों में घुमाने ले जाते थे। इस बार भी वो लोग घूमने के लिए शिमला गए हुए थे। वहां कोमल अपने माता पिता के साथ बर्फ के पहाड़ों का आनंद ले रही थी और अपने पापा से बोलती है कि पापा हम हर साल छुट्टियों में यही घूमने आया करेंगे। तो उसके पापा उसको कहते हैं ठीक है, अगर तुमको ये जगह पसंद आई है तो यही आया करेंगे। वह लोग छुट्टियां बिताकर वापस अपने शहर लौट रहे होते हैं, तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके माता पिता मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। उसके बहुत चोट आई होती है। उसके चाचा और चाची को सूचना देकर बुलाया जाता है। वह हॉस्पिटल आते हैं और देखते हैं कि कोमल की हालत ठीक नहीं होती है। पत्थर में पैर काफी देर तक दबा होने से उसका पैर काटना पड़ता है। वह कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। उसके चाचा चाची उसको अपने साथ घर ले आते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं, पर उनकी लड़की बीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि उसके माता पिता कोमल को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। वह दोनों एक साथ स्कूल जाती थी। घर पर तो बीना माता पिता की वजह से कुछ नहीं कर पाती थी, पर स्कूल में वो कोमल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन वो अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली लड़की सीता का नया पेंसिल बॉक्स चुराकर कोमल के बैग में रख देती है। जब सीता को उसका पेंसिल बॉक्स नहीं मिलता है तो वह अपनी टीचर से कहती है। टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि जिसने भी सीता का बॉक्स लिया हो वह उसको वापस कर दे, वह उसको कोई सजा नहीं देगी। कोई जवाब ना आने पर वह सभी बच्चों का बैग चेक करने लगती है। जब कोमल का नंबर आता है तो बीना कहती है ये मेरी बहन है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। फिर टीचर बोलती है रूल तो सभी के लिए समान होते हैं, इसलिए कोमल का बैग चेक करना पड़ेगा। और उसके बैग में सीता का बॉक्स मिल जाता है। टीचर उसको खूब डांट लगाती है और यह कहकर छोड़ देती है आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोमल बस रोती रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। साल के आखिर में जब रिजल्ट आता है तो कोमल पूरे स्कूल में प्रथम आती है और उसको बेस्ट विद्यार्थी का इनाम भी मिलता है। बीना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाचा चाची भी कोमल को शाबाशी देकर कहते हैं हमारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। एक दिन दोनों बहनें स्कूल से घर वापस आ रही होती है, तभी बाजार में भगदड़ मच गई होती है। एक सांड पागल हो गया होता है। वह लोगों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है। बीना और कोमल भी जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी सांड बीना के पीछे भागता है और बीना कोमल को बोलती है कि कोमल मुझे बचा, नहीं तो ये सांड मुझे मार देगा। कोमल बीना से कहती है तू भाग यहाँ से, मैं इस सांड को देखती हूँ। बीना वहां से भाग जाती है और कोमल सांड के आंखों में धूल उठाकर डाल देती है। तो सांड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कोमल को उठाकर पटक देता है। इससे कोमल बेहोश हो जाती है और उसको बहुत चोट आ जाती है। जब चाचा को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल भागते हैं। कोमल 2 दिनों तक बेहोश रहती है। तीसरे दिन उसको होश आता है। बीना वहां आकर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है, तो चाचा चाची उससे कहते हैं कि तूने क्या किया है। बीना उन्हें सब सच बता देती है कि मुझे बचाते हुए ही कोमल को चोट लगी है और उसने स्कूल में भी उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है। कोमल उसको हंसते हुए माफ कर देती है। चाचा और चाची भी बीना से कहते हैं कि कोमल जैसी बहन कहीं नहीं मिलेगी तुझको, और फिर सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए। दूसरों की खुशी में भी हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों, आपको सौतेली बहनें की कहानी कैसी लगी, आप अपना राय कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज देखने के लिए द स्मार्ट आवाज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।